दोस्तों नमस्कार। आज दिन शनिवार 23 मार्च 2024। आज की जरूरत की सबसे बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के श्रम मंत्री बोले जयसिंह अग्रवाल डामर चोर है। लखन लाल ने कहा कि बीजेपी में आने का क्यों दबाव डालेंगे। सरकार के 100 दिन की गिनाई उपलब्धियां। छत्तीसगढ़ के श्रम और उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को डामर चोर बता दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोग पर क्यों दबाव डालेंगे कि बीजेपी में आओ। जयसिंह पर कई आपराधिक मामले हैं। मंत्री देवांगन गुरुवार को मीडिया से बात कर रहे थे। मंत्री देवांगन ने कहा कि कांग्रेसी बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल होने की तावले हैं। भाजपा ने अच्छे लोगों के लिए अपने दरवाजा खोले रखे हैं। नेता प्रतिपक्ष चरण दास महत के कांग्रेस नेताओं को डराने और दबाव डालने पर भाजपा में शामिल कराने के आरोप पर कहा कि कोरबा में उज्ज्वला महत हार रही है। इसे बौखलाकर अनाप शनाप बयानबाजी की जा रही है। और वहीं बता दें दोस्तों, कांग्रेस की ओर से बड़ी खबर। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जारी। 7 राज्यों के 56 नाम। बहरामपुर से अधीर रंजन, नांदेड़ से वसंत राव का नाम। अब तक 138 प्रत्याशियों का ऐलान। कांग्रेस ने गुरुवार 21 मार्च को लोकसभा उम्मीदवारों को तीसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया, जिसे 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 56 उम्मीदवारों के नाम 57 सीटों में की। इस लिस्ट में यह भी बताया गया है कि राजस्थान के स्वीकृत सीट CPIM के लिए छोड़ गई है। तीनों लिस्ट को मिलाकर कांग्रेस अब तक 138 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर चुकी है। लिस्ट में पश्चिम बंगाल में बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और महाराष्ट्र के नांदेड़ से वसंत राव चौहान के नाम ऐलान किया है। और वही बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ की सीट है बीजेपी का गढ़। श्याम चरण भूपेश महत की नहीं लगा सकेंगी सेंध। 23 साल से हार रही है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के लिए तारीख का ऐलान हो चुका है। छत्तीसगढ़ में पहला चरण का मतदान 1 सीट पर बस्तर 29 अप्रैल को होगा। भाजपा ने 11 और कांग्रेस सभी 6 सीटों पर प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ की 6 सीट ऐसी है जहां राज्य गठन के बाद कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती। इसे बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कांकेर, रायपुर, रायगढ़ और सरगुजा लोकसभा सीट शामिल हैं। ये सीट पिछले 23 साल से भाजपा की गढ़ बनी हुई है। प्रदेश में सरकार बनने के बाद कांग्रेस इसे सेंध नहीं लगा सकती। और जी हां दोस्तों, आपको बता दें, इसरो की ओर से बड़ी खबर। यूरिजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग। 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर पुष्पक रिलीज किया गया। अब रॉकेट लॉन्चिंग सस्ती होगी। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने शुक्रवार 22 मार्च को यूरिजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LX-02 की सक्सेसफुल लैंडिंग कराई। इस स्वदेशी स्पेस शटल का नाम पुष्पक रखा गया है। इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में हेलीकॉप्टर से 450 किलोमीटर की ऊंचाई ले जाया गया और रनवे पर ऑटोनॉमस लैंडिंग के लिए छोड़ दिया गया। और वहीं बता दें दोस्तों, मछुआरों के खिलाफ पाकिस्तान का ऑपरेशन। 7 मछुआरों से भरी बोट डूबी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी के एक नाविक की मौत। पाकिस्तानी भारतीय मछुआरों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन के मुताबिक 31 मार्च 7 भारतीय मछुआरे गलत तरीके से पाकिस्तान की समुद्र सीमा में घुस गए थे। यहाँ मछली पकड़ रहे थे। पाकिस्तान समुद्र सुरक्षा के जुड़ी एजेंसी MSA ने इन्हें हिरासत में लेने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। इस बीच भारतीय मछुआरों से भरी बोट डूब गई। 2 मछुआरे लापता बताए जा रहे हैं। और वहीं बता दें दोस्तों, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में नारी न्याय गारंटी के फार्म भरवाएगी कांग्रेस। पायलट ने रूटों को मानने की जिम्मेदारी। घर घर जाए सीनियर नेता। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ा दावा खेलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं से नारी न्याय गारंटी में फार्म भरवाएगी। कांग्रेस ने इस योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर स्थित राजीव भवन में विभाग प्रमुख और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। लोकसभा चुनाव से मिलकर काम करेंगे अपील की है। लेटर बम और आरोप प्रत्यारोप के बीच रूठों को मानने के सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। घर घर जाकर रूठे नेताओं को मनाया जाएगा। साथ ही पायलट ने कार्यकर्ता को संसद का प्रचारक देने की बात की है। और वहीं बता दे दोस्तों, राहुल गांधी की सभा में लगी मोदी के नारे। 6 साल पुराना वीडियो गलत दावे के साथ वायरल। जानिए सच्चाई। वायरल हो रही है वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकोर के जनता से राहुल गांधी की जिंदाबाद के नारे लगाने को कहा तो लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। इस दावे की जुड़ी वीडियो पर वेरीफाइड और नॉन वेरीफाइड X यूजर द्वारा शेयर किया गया है। और वहीं बता दें दोस्तों, बांग्लादेश की बड़ी खबर। मोदी का फैसला। बांग्लादेश को 10,000 एकड़ ज्यादा जमीन दी। इंदिरा मनमोहन बिल लाए तो बीजेपी ने विरोध किया। 68 साल पुरानी विवाद कैसे खत्म हुआ। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बड़े फैसले। आज दूसरे एपिसोड बांग्लादेश को 10,000 एकड़ ज्यादा जमीन देने की कहानी।
और वहीं बता दे दोस्तों, मोदी को मिला भूटान का सर्वे नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री बोले इसे भारत के 140 करोड़ लोग को समर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिन दौरे पर हैं। इस दौरान शुक्रवार को भूटान के राजा जिंगमे वांगचुक के प्रधानमंत्री को कहा कि सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ ड्रूप ग्लोपो ऑर्डर वट के समर्पित किया। मोदी ने कहा कि इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों को समर्पित करता हूं। और वही बता दे दोस्तों, जरूरत की खबर, बच्चों को रंग से कैसे रखें से। होली यानी उत्साह और उमंग का त्योहार, जिसके रंग में हर कोई रंगाना चाहता है। अगर किसी बच्चे से उसका पसंदीदा त्योहार पूछे तो होली ही बताएगा, और वो भी क्यों ना। होली पर बिना किसी रोक टोक के रंग से खेलने, जमकर मस्ती करने, स्वादिष्ट मिठाई खाने का मौका जो मिलता है। लेकिन वही बता दे दोस्तों, जहां कान में पानी चले जाने की वजह से बच्चों की सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है, फिर केमिकल वाले रंग की वजह से आँखों या स्किन पर एलर्जी हो जाती है। होली पर हुए हादसों में ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में शिशुओं और छोटे बच्चे को लेकर माता पिता को ध्यान भी रखना चाहिए। और वहीं बता दे दोस्तों, शराब घोटाले में आरोपी रेड्डी का लेखा जोखा गिरफ्तार के बाद उसकी कंपनी ने बीजेपी को दिए 30 करोड़। गवाही से केजरीवाल जेल पहुंचे। 21 मार्च 2024 यानी गुरुवार को शाम 2 बड़ी हैपनिंग हुई। शाम 6:30 बजे चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्ट्रोल ब्रांड का पूरा डेटा सार्वजनिक किया और 7 बजे ईडी की टीम दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पहुंची और देर रात उन्हें दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया। और जी हां दोस्तों, चलिए चलते हैं फटाफट बड़ी खबरें की ओर से। नई सरकार बनने के बाद ब्रिटेन के साथ FTA होने की उम्मीद, कानून पहलुओं का हो रहा है अंकल। केजरीवाल से निराश हूँ, मैं सोचा था कि AAP अन्ना आंदोलन से सहयोगी, पूर्व जज ने कहा। ग्रामीण बैंकों को मजबूत करने पर सरकार का फोकस, आवंटित किए 62 करोड़ रुपए। सरकार ने हिंदुस्तान जिंक कंपनी बंटवारे की योजना को खारिज कर कहा कि शेयर धारक के रूप में आवश्यक नहीं है। विश्व जल दिवस, पानी सबसे कीमत साधन बचने पर जोर, यूनिसेफ इंडिया। इस बार लोकसभा चुनाव भारतीय जनता और भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस नेता वर्षा गायकवाड़ ने भाजपा पर कसा तंज। अमेरिका में निकली राम मंदिर यात्रा, 48 राज्यों के 151 मंदिर में लगी चक्कर। पूरे देश की महिला मुखियाओं को दे 3000 रुपए प्रतिमाह। अब इस पार्टी को चुनाव से पहले कर दिया बड़ा ऐलान। तो जी हाँ दोस्तों, इसी तरह फटाफट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना